लोकतंत्र एंड वोट देने का अधिकार हम सभी को होता है, पर हमें पता नहीं होता कि इसका उपयोग कैसे करना है और ये अधिकार हमें मिला कैसे। आप सभी के पास ये अधिकार है। क्या आपको पता है कि आप इसका कैसे यूज करते हो? हर इंसान यही सोचता है कोई बात नहीं, वोट ही तो है, बाद में दे लेंगे। लेकिन एक बार आपको सोचना चाहिए कि ये अधिकार आपके पास आया कहाँ से और कितने संघर्ष के बाद। तभी आपको इसके महत्व का पता चलेगा। आपको लगता होगा कि ये तो ऐसे ही है, बट जिस दिन ये नहीं होगा वो और गुलामी होगी आपके पास, तब आपको इसका महत्व पता चलेगा। तो शुरुआत करते हैं कि ये अधिकार आया कैसे। तो सबसे पहले जो यूरोप था, वहाँ दार्शनिकों की बहुत ज़्यादा संख्या थी। वहीं पे एथेंस नामक शहर में एक प्रमुख दार्शनिक ने लोकतंत्र का विचार दिया और उसके बाद उसी विचार को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। उन्हीं के प्रयास कुछ सफल होते हुए तब दिखे जब एथेंस में ही लोकतंत्र की छोटी मोटी, मतलब पहले की तरह नहीं, बट तब शुरुआत में लोगों को अधिकार दिए गए। अब शुरुआत में बहुत सारे लोगों को तो अधिकार दिया नहीं गया था, कुछ लोगों को अधिकार दिया गया था। इसके बाद ये जो अधिकार दिए गए थे लगभग ईसा पूर्व 6वीं-7वीं ईसा पूर्व की बात है। उसके बाद 508 में इंग्लैंड के लोगों ने अपने अधिकार लिए, लोकतंत्र की स्थापना की। एंड उसके बाद एथेंस में जो हुआ वो 508 ईसा पूर्व हुआ था और उसके बाद इंग्लैंड में क्रांति हुई थी 1688 जेम्स द्वितीय के काल में। उसके बाद धीरे धीरे सब ये भावना लोगों तक पहुँच। पहले इतना तो इतना जो सूचनाओं के आदान प्रदान करने का फास्ट तरीका तो था नहीं। धीरे धीरे पहले लोगों तक सूचना पहुंची, उसके बाद लोगों में इतनी हिम्मत आई कि वो आवाज़ जुटा पाए। उसके बाद उन्होंने क्रांतियाँ की। उसके बाद बहुत संघर्ष के बाद लोकतंत्र का विकास हुआ। और अगर भारतीय संस्कृति के हिसाब से देखा जाए तो जैसे वैदिक काल के टाइम पे भारत में लोकतंत्र था, वहाँ सभा और समिति नाम की 2 संस्थाएं मिलती थी। पर उस टाइम का जो लोकतंत्र था वो सीमित लोकतंत्र था। अब की तरह ऐसे व्यक्तिगत लोकतंत्र नहीं था कि यहाँ उस समय हर इंसान को वोट का अधिकार नहीं था। उस समय सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण गिने चुने लोगों के पास वोट का अधिकार था। उन्हीं के अनुसार लोगों तक हर किसी के पास नहीं था। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, लोगों ने पहले अपनी मर्जी से राजा बनाए, फिर उन्हीं राजाओं ने अपनी मर्जी से सेना बनाना शुरू कर दिया। और उसके बाद शासन लोकतंत्र से होके या किसी सभा या समिति से निकल के एक व्यक्तिगत हाथों में आ गया। उसके बाद देखो, राजा कोई भी हो, दुनिया के कितने भी राजा हो, उनमें से कुछ ही 1-2 गिने चुने राजा थे जिन्होंने हर इंसान को अधिकार दिया। राजा कोई भी हो, आपको उसका गुलाम तो रहना ही पड़ेगा, ये तय है। बट जो आज अधिकार है आपके पास, वो अधिकार आपके पास उस टाइम नहीं होते। आज आपको सरकार की कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, आप जाओ आंदोलन करो। अगर राजा की कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही तो आपको मार दिया जाएगा। हमारे भारत में जो आज़ादी के लिए लड़ने वाले पहले इंसान थे लोकतंत्र के लिए, वो थे महात्मा गांधी। ऐसा नहीं है उससे पहले लोग लड़ नहीं रहे थे। 1857 की क्रांति हुई थी, पर वो क्रांति का आधार मोस्टली आज़ादी नहीं था। वह लोग हर इंसान की आज़ादी नहीं था। वहाँ जिसको जो चाहिए था वो उसके लिए था। जैसे कि राजाओं को अपना राज चाहिए था और जो सेना के लोग लड़ रहे थे
बटालियन वो सिर्फ इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि उनको गाय और सुअर की चर्बी के जो कारतूस आ रहे थे उनसे एतराज था। मतलब व्यक्तिगत और कोई सबका व्यक्तिगत हित था, कोई सामाजिक पहलू नहीं था कि इसकी वजह से वो लोग क्रांति कर रहे थे। बट जैसे गांधी जी आए, उन्होंने लोगों को समझाया, लोगों के अंदर हौसला भरा। क्योंकि आप अभी के ज़माने में देखो, हम लोगों के अंदर इतनी शक्ति नहीं, तब कि हम 75 साल हमें आज़ाद हुए हो गए, पर भी हम लोगों के अंदर इतना हौसला नहीं है कि हम हमारे गांव के सरपंच या कोई भी जो पैसे वाला इंसान है उसे जाके ये बोल सके कि तुम ये काम गलत कर रहे हो, ये काम सही कर रहे हो। लेकिन गांधी जी ने अंग्रेजों को बोला था, तो सोचो उस इंसान के अंदर कितना हौसला होगा, कितनी ताकत होगी। इसके बाद भी लोग गांधी जी को गाली देते, पता नहीं क्या सोच के देते हैं। 1915 से गांधी जी ने, जब भारत आया 1915 में, तब से ही वो आए और आज़ादी के लिए जुड़ गए। उसके बाद 1947 में जाके हमें आज़ादी मिली। गांधी जी के इतने प्रयास के बाद, ऐसा नहीं है कि गांधी जी के अलावा किसी ने प्रयास नहीं किया, सबने प्रयास किया, सबने अपने अपने जगह पर प्रयास किया। पर सबसे बड़ा ये होता है कि इंसान काम तो कर ले, पर कोई बताए तो सही काम कैसे करना है। गांधी जी ने उसी, जो हमारे यहाँ एक लीडर की भूमिका नहीं, लीडर की कमी थी, उसी भूमिका को उसी कमी को गांधी जी ने पूरी किया। क्योंकि इतना तो हमें पता है, जब गांधी जी जेल में चले गए तो हमारे यहाँ मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, अलग से पार्टियां बढ़ने लगी। अगर गांधी जी के सिर्फ इतने से दिन जेल में चले जाने के बाद इसी वजह से पाकिस्तान की स्थापना हो गई। तो ऐसा नहीं है कि गांधी जी ने जानबूझ के की थी, उनकी गैर अनुपस्थिति में हुई थी। उसके बाद भी जिस इंसान ने उन्हें मारा उसके लोग सपोर्टर खड़े हो जाते, वो बात अलग है। देखो, इसका सबका व्यक्तिगत मामला है, हम तो कुछ नहीं कह सकते। लोग जितना एजुकेशन होगा इंसान के पास उतना ही वो सोचेगा, तो ये तो जाने दो। बट हमारा जो टॉपिक है ये वोट। तो इतने संघर्ष के बाद हमें वोट का अधिकार मिला। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास के बाद रियासतों को मिलाया गया। मतलब इतने हेर फेर, इतने लंबे अंतराल के बाद हमें वोट देने का अधिकार मिला। एक वो अधिकार जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हम गुलाम नहीं हैं, ना किसी राजा के और ना ही किसी कंपनी के, ना किसी बाहरी राजा के, ना ही किसी आंतरिक राजा के। ना राजा देश का हो, ना विदेश का हो, ना कोई कंपनी हो। हम सिर्फ अपने आज़ाद है। आज़ाद मतलब हम जितने भी लोग हैं, हम में से कोई भी उठ के राजा, प्रधानमंत्री बन सकता है, शासन अपने हाथ में ले सकता है। वो इंसान जो हम 140 करोड़ की जनसंख्या में सबसे काबिल है, वो जाता है और शासन अपने हाथ में लेता है। यही है लोकतंत्र। ऐसा नहीं है कि आज नरेंद्र मोदी जी का बेटा पैदा हुआ तो वही प्रधानमंत्री बनेगा। नहीं, कोई भी आम इंसान जा सकता है, बस उसके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, लोगों को उस पर भरोसा होना चाहिए। यहाँ शक्ति हम लोगों के हाथ में है। वोट एक इतनी बड़ी पावर है कि हमारे ऊपर हमारे ये वैसे ही है जैसे हम एक काबिल इंसान को जॉब पे रखें। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री हमसे ऊपर होता है, ये हमसे नीचे होता है, बल्कि क्योंकि ये वो इंसान है जिसे हमने अपना काम करने के लिए चुना है। तो प्रधानमंत्री भी हमारी तरह ही एक नॉर्मल आदमी है। हाँ, बस उसके ऊपर जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि अब पूरे देश के 140 करोड़ लोगों ने उस पर भरोसा किया है।
तो इस भरोसा दिखाने का आधार क्या हुआ? वोट। अगर वोट का अधिकार ही नहीं होता तो हमारे पास कुछ नहीं होता। एक वोट के अधिकार आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप आज इस अधिकार का मिसयूज करते हो और या फिर या तो वोट देते ही नहीं या किसी भी जातिवाद के आधार पर या किसी भी आधार पर देते हो, आने वाले 100 सालों बाद आप फिर से खुद को गुलाम पाओगे। आपकी आने वाली जनरेशन आपको गाली देगी जब भी इतिहास पढ़ेगी। इसीलिए अपना जो वोट का अधिकार है उसे बहुत अच्छे से यूज करो। वोट का अधिकार वैसे ही है जैसे हमें कोई डॉक्टर चाहिए तो हम वही तो डॉक्टर लेंगे जो हमारे लिए सबसे बेहतर हो। ऐसा तो नहीं कि वो डॉक्टर लेंगे या तो हम डॉक्टर के पास जाए नहीं। कुछ लोग ऐसे ही करते हैं। या फिर वो डॉक्टर लेंगे जो हमारी कास्ट का हो। नहीं, हम वो डॉक्टर लेंगे जो काबिल हो। वैसे ही हमें उस इंसान को वोट देना है जो काबिल हो और अपने वोट का उपयोग करना है, क्योंकि ये वोट देने का अधिकार हमें फ्री फुकट में नहीं मिला। आप जाओ उत्तर कोरिया में, आपको पता चलेगा कि अधिकारों का हनन कैसे होता है। सऊदी अरब सब कुछ है, पर वो लोग ये नहीं कह सकते कि हम सबसे ऊपर हैं, वो राजा से नीचे हैं। बट हम लोग कह सकते कि हम सबसे ऊपर हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे प्रधानमंत्री भी हमारी ही तरह एक इंसान, नॉर्मल इंसान है। वो भी इंडिया का एक सिटीजन है और हम भी एक इंडिया के सिटीजन हैं। तो ये कहने का अधिकार हमें वोट देता है। दुबई जैसा देश जहाँ लोगों के पास सब कुछ है, हर अधिकार है, इतने सारे पैसे हैं, सब कुछ है, बट उनके पास एक अधिकार नहीं कि हम किसी के गुलाम नहीं, क्योंकि वो राजा के गुलाम है। राजा की जनता हुई या कोई भी हुआ, बट वो राजा के विपरीत जाएंगे तो वो राजा के गुलाम हुए, क्योंकि वो राजा को क्रॉस करके तो नहीं जा सकते ना। एक कहावत तो सुनी होगी कि किसी के महल में नौकर बनने से अच्छा है अपनी झोंपड़ी में बादशाह बनो। तो हम आज़ाद है, हम गरीब है, कोई बात नहीं, बट अपने जो वोट का अधिकार है, ये वो अधिकार है जो हमें हमारे पूर्वजों ने दिया है। इतने महान लोगों की वजह से हमें मिला है, तो हमें इस अधिकार का सही उपयोग करके हमें इतना तो करना चाहिए कि हमारे आने वाली जनरेशन को ये अधिकार सुरक्षित मिले। अगर ये अधिकार हमने खुद लिया होता ना, तो हमें पता होती एक जॉब के लिए हम कितना मेहनत करते। तो ये तो आज़ाद होने का अधिकार था। आपका वोट देने का अधिकार ये साबित करता है कि आप आज़ाद हो और किसी के गुलाम नहीं हो। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हो, या करते हो या नहीं करते। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो वोट देने तक नहीं जाते, उसके बाद उम्मीद करते हैं कि सरकार उनका काम करे।